जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते होंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच काये। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचारी परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में आश्रव और संबर का वर्णन चल रहा है। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। संसार के अंदर उनकी सोच कुछ और होती है। जो धर्म पक्ष है, अध्यात्म पक्ष है, वहां का चिंतन अलग ही होता है। मानो किसी ने धोखा दिया किसी को, तो किसको मार पड़ेगी? जिसने धोखा दिया है या जिसके साथ धोखा हुआ है। जिसने धोखा दिया है दुनिया वाले उसको मारेंगे, और जो कुछ उसने छीना है वो उसको वापस दिलाएंगे। लेकिन धर्म के क्षेत्र में कहते हैं यदि आपके साथ धोखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये आपकी गलती है। किसकी गलती है? आपकी गलती है। जो आपके साथ धोखा हुआ है, कहते मेरी क्या गलती है, मैं तो बड़ा सावधान था। कहते वो तेरा भी गुरु निकला। तेरे सावधान होने पर भी फिर भी क्या कर गया, वो ले गया। इसका मतलब आपने उसको धोखा दिया था। कब दिया था? इस जन्म में भी हो सकता है और पूर्व जन्म में भी हो सकता है। कहीं ना कहीं किया था और वो आपके सामने आ गया है। यदि आपके सामने आपने ना किया होता तो आपके जीवन में ये घटना नहीं घटनी थी। जितनी भी अप्रिय घटनाएं हैं जो जीवन में घटती है, आखिर इसके मूल सूत्रधार कौन होते हैं? आत्मा स्वयं होती है। लेकिन इसकी समझ नहीं आती। जब समझ नहीं आती तो फिर कहते तेरी फिलॉसफी हमारी समझ नहीं आती। धोखा मेरे साथ हुआ है और कह रहे तैने धोखा दिया था। कहा ऐसे चले तो सारे निठल्ले होके बैठ जाएं। जो हमारे भाग्य में होगा वही होगा। कहा समन्वय बिठाने की जरूरत है। केवल जो आप देख रहे हैं यही सारा सच नहीं है। इसके साथ और भी बहुत है जो हमारी नजरों में नहीं है। अब इसको समझने के लिए सत्संग का उपदेश देते हैं।
भगवान की वाणी सुनो, उपदेश सुनो, अच्छी आत्मा से जुड़ो। किसी के मन में होता है मैं अच्छी आत्मा से जुड़ूं, लेकिन जहां भी वो व्यक्ति क्या कर जाता तो धोखा खा जाता है। जिस पर विश्वास किया वही विश्वासघात हो गया। कहा घबराए ना, हौसले बुलंद रखे, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो जब चले हैं वो ठिकाना तो मिलेगा ही। क्योंकि जितना धोखा खाएंगे उतने अनुभव नए से नए जुड़ते जाएंगे। क्योंकि जहां दुनिया के अंदर हर जगह रतन नहीं होते, हर जगह रतन नहीं होते। कितनी बार जमीन की खुदाई करते करते उसको चोटें भी खानी पड़ती, नुकसान भी सहने पड़ते हैं, लेकिन जब उसको रतन मिल जाते हैं फिर वो पूर्व का सारा दुख भूल जाता है। मन में दृढ़ संकल्प था मैंने अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, कभी ना कभी तो पहुंचूंगा, इस जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में कहीं ना कहीं तो मेरे को उस सत्य के साक्षात्कार होंगे। लेकिन उस सत्य का साक्षात्कार करने के लिए पहले उसको अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा, अपने आप को संयम में रखना होगा। यदि वो संयम में है तो एक दिन, क्योंकि संयम का नाता संबंध उसी सत्य से है। संयम की क्या गारंटी है? आप मेरे को अपने पास रखो, मंजिल पर मैं आपको पहुंचाऊंगा। कब पहुंचाऊं? लेकिन पहुंचाऊंगा जरूर। और उसके लिए भौतिक पदार्थों के जितना मोह वो भी छोड़ना पड़ता है। दिमाग के अंदर कितना कुछ बिठाया हुआ है उसका भी सब कुछ निकालना पड़ता है। कहते हैं जीरो, जीरो किसको कहते हैं? जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है। कहते हैं अपने आप को जीरो बनाओ। वो जीरो गलत काम करके नहीं, इस आत्मा के अंदर जितना कुछ पराया है उस सबको क्या कर दो? निकाल दो। कहते पराया क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, विषय, वासना, जितने भी कार्य हैं ये आत्मा के नहीं है, ये सब पराये हैं, इनको छोड़ो। संत एक प्रसंग सुनाते, कहते हैं एक डाकू, चोर, केवल चोरी करने वाला नहीं, यदि कोई आंखें उठाए तो उसको मार देने वाला भी। कभी वो राजा की सेना से घिर गया, तलवार उसके हाथ में है, भाग रहा है, जंगल का रास्ता। एक जगह संत ध्यान में बैठे थे। जानते हैं चाहे कोई अच्छा हो चाहे बुरा हो, संत इनकी चर्चा तो कानों में पड़ ही जाती है। जो गलत काम करने वाले हैं वो भी कभी कभी उनके भी जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि संतों के बोल कानों में पड़ जाते हैं, संतों की महिमा भी पड़ जाती है। जो अच्छे हैं उनका भी सुनने को मिल जाता है और जो बुरे हैं उनका भी, क्योंकि सारे दूध के धोए हो ऐसा तो कुछ कहा नहीं जाता। दुनिया के अंदर जहां अच्छा है वहां बुरा भी है, कभी अच्छा ज्यादा होता है कभी बुरा ज्यादा होता है। कहते हैं यदि आपने रामायण पढ़नी है तो वहां पर पहले दर्शन किसके होंगे? राम के होंगे, रावण के? पहले दर्शन रावण के होंगे, क्योंकि पहले कौन जन्मा? पहले तो रावण ही जन्मा है जिस समय, और उसने अपना राज फैलाया है। पहला वर्णन किसका है? रावण का ही है, राम तो बाद में आएंगे। और यदि आप
महाभारत पढ़ते हैं तो वासुदेव श्री कृष्ण जी तो बाद में आएंगे, पहले तो कंस का नंबर आएगा, पहले तो मामे का नंबर आएगा ना, पांडे का नंबर तो बाद में आएगा। ऐसे ही जब चलते हैं तो जानते हैं कदम कदम के ऊपर जैसा जीव का पुण्य है पाप है उसके अनुसार उसके अनुभव होते हैं। और उसने क्या देखा, एक संत ध्यान में बैठे, कहने लगे, वो चोर डाकू आके कहने लगा, जितनी जल्दी हो सकता है मेरे को धर्म का सार बताओ, नहीं बताओगे मैं तो पापी हूं ही, एक पाप और सही, मतलब तो मैं भी यही खत्म करूंगा। संत ज्ञानी थे, समझ गए, उन्होंने केवल 3 शब्द कहे, उपशम, विवेक और संबर। उपशम, विवेक, संबर, संक्षेप में मांगा ना, और इतना कहा, ऐसे हाथ रखा, एकदम आकाश में उड़ गए। जंघाचारण, विद्याचारण, आकाशगामिनी विद्या के वह धनी, और वह देखता रह गया। सोचने लगा, मैंने कहा था संक्षेप में, जल्दी में, और इन्हें जल्दी में सुना दिया। क्या सुनाया? आपने सुना ना, पहला नंबर उपशम, दूसरा नंबर विवेक, और तीसरा नंबर संबर। शब्द तो ग्रहण कर लिए, अब अर्थ उस पर चिंतन चलने लगा। कहते सामने बैठूंगा, मेरी तो दुनिया दुश्मन है, बैठे को मार देगी, कहीं शांत एकांत स्थान में बैठूं। वह झाड़ियों में जाकर के एक और तलवार रखी है और बस बैठ गया। अब वह सोचने लगा, उपशम, इसका मतलब क्या है? शांत हो जाओ। क्या हो जाओ? शांत हो जाओ। कहते शांत होना क्या होता है? शांत होना क्या होता है? कहते शांत का मतलब ठहर जाओ, रुक जाओ। जब पानी चलता है तो उसके अंदर कितनी मिट्टी मिल जाती है। जब एक जगह रुक जाता है, चाहे कितना गंदला पानी क्यों ना हो, धीरे धीरे सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और घास फूस वगैरह सारा किनारे लग जाता है और पानी क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। कहते जब तक आप दौड़ भाग करते हैं अशांत रहते हैं, लेकिन जिस समय बैठ जाते हो, जिस समय लेट जाते हो, जब आपको नींद आ जाती है गहरी, और जब उठते हैं तो कैसा लगता है? बड़े मजे की नींद आई, बड़े आराम से सोया। आप देखो सोने से पहले क्या दशा थी और उठने के बाद क्या दशा है। और यदि करवटें बदलते रहो तो फिर तो नहीं होता। और जिस समय नींद आ गई बिल्कुल शांत हो गई। ये तो देह की अपेक्षा से है। कहते इसी प्रकार आत्मा की दृष्टि से जितने तुम्हारे विकार हैं इनको क्या करो? शांत करो। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जितनी उग्रता है, जितने आवेश हैं, इन सब को शांत करो। जिस समय जो शांत हो जाएंगे फिर किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं होगी। मैंने उसका ये करना, मैंने उसका ये करना है। कहते शांत हो जाओ। तो पहला सूत्र
कहते मैं कैसा हूं, ये क्यों बना है, ये मेरी ही अशांति है, मेरी ही उग्रता है, मेरे ही दोष हैं, जिनके कारण से दुनिया मेरी दुश्मन बनी है और मैं दुनिया का दुश्मन बना हूं। अब शांत होके बैठ गया। अब दूसरा शब्द विवेक। विवेक का मतलब जैसे मक्खन है, मक्खन से घी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सीधा ही आग पर रख दोगे? बर्तन की भी तो जरूरत है। जब बर्तन को रखेंगे, अग्नि जलाएंगे, पहले तो बर्तन गर्म होगा, फिर उसके बाद मक्खन पिघलेगा। केवल पिघलने से तो नहीं, जब उबलेगा, जितना उसके अंदर असार अंश है वो सारे का सारा क्या होगा? किनारे होने लगेगा और शुद्ध घी एक और, फिर उसके बाद उसको क्या करते? पुन लेते हैं। ऐसे ही हमें पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म, इन दोनों बातों को समझना होगा। कहते हैं सुनते तो बहुत हैं लेकिन चिंतन नहीं होता। लेकिन कई बार सुना हुआ भी, यदि सुना है, जब शांति के क्षणों में होते हैं तो उस सुने हुए के ऊपर चिंतन चल पड़ता है। सुना था इसलिए आज चिंतन चल पड़ा, यदि ना सुना होता तो? ऐसे जब कभी बैठते हैं, धर्म चर्चा भी चलती है, पाप चर्चा भी चलती है, दोनों का ज्ञान होता है। और जिस समय आत्मा शांत हुआ है, फिर धर्म के संबंध में सोचने की बात ज्यादा चलती। आप विवेक धर्म समझो किस में है, अधर्म समझो किस में है। अब अधर्म, पाप इस आत्मा को परेशान करने वाले जन्म जन्म है, उनको छोड़ो और जो धर्म है उसको समझो और उसको क्या करो? अपनाओ। कहते पाप को रोकने का नाम ही क्या है? संबर है। गलत काम नहीं करना। अब बैठे हैं, शरीर में कहीं खून बह रहा था, अब तो बैठा है, जहां कहीं कट लगा होगा, वो कांटे के कारण भी हो सकता है, शस्त्र के कारण भी खून बह रहा है, और वहां पर कीड़े मकोड़े आने लग पड़े। अब वो सोचता है जे कीड़े मकोड़े, जे वही लोग हैं जिनका मैंने बुरा किया है, अब मेरे को जब गलत काम किए हैं तो सहना भी किसको होगा? कहते जब अपराधी, जिसने अपराध किया है, और मानव पंचायत में जा कोर्ट में पहुंच जाता है, राजा के सामने पहुंच जाता है, राजा को अपना सारा अपराध बता देता है और फिर हाथ जोड़ के बेनती करता है मेरा शुद्धिकरण होना चाहिए, जो सजा दोगे वो मेरे को स्वीकार है। अब पंचायत के सामने आता है, कितने लोग तो ये कहने लगते हैं भाई सबके सामने इसने प्रकट कर दिया, अब इसको सजा क्या देनी है, छोड़ दो, क्षमा कर दो। लेकिन व्यवस्थाएं बनाने के लिए, आगे के लिए दूसरा अपराध ना करे, दंड व्यवस्था दी जाती, वो प्रायश्चित दिया जाता है। जब उसने प्रायश्चित कर लिया अब वो अपराधी नहीं रहा, क्योंकि उसने शुद्धिकरण कर लिया। रोगी तभी तक है जब तक बीमारी शरीर में है, परेशान है, जब दवाई की, परहेज किया और बीमार ठीक हो गया,
अब तो उसको रोगी नहीं कहेंगे। यदि कोई रोगी कहता है तो इसका मतलब वो दंड का, वो झूठ बोल रहा है। इसी प्रकार अपराध करने वाला यदि अपराध स्वीकार करके उसका प्रायश्चित लेता है और उसका पूर्ण जैसा बताया था उसके अनुसार उसने शुद्धिकरण कर लिया और आगे के लिए बिल्कुल अच्छा बन के रह रहा है, अब वो अपराधी नहीं, वो एक नेक इंसान बन गया। अब वो सहन कर रहा है। जानते हैं, सोचो भला, कहीं माला में बैठे हैं, कहीं समायक में बैठे हैं, कहीं पाठ कर रहे हो और उस समय कहीं से आके मच्छर बैठ जाए तो कैसा लगता है? ध्यान मच्छर की ओर जाता है या परमात्मा की ओर? मच्छर का कितनी पावर है। आपने इतना जोर लगा के परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाया था और उस मच्छर ने क्या कर दिया? तुम्हारा ध्यान वर्षों की साधना उसने उखाड़ दी। लेकिन वो भगवान किस जन्म का कोई धर्म कार्य सामने आ गया, अब वो कीड़े मकोड़े उसके शरीर को काट रहे हैं और वो शांति से बैठा हुआ है। कहते मैंने इनको कुछ नहीं कहना, जो मैंने गलत काम किए हैं उनकी मैंने सजा भोगनी। कहते उन कीड़े मकोड़ों ने काट काट के उसके शरीर को अस्थि पंजर बना दिया। कितनी शांति रखी, कितना धैर्य रखा। कहते जे शांति जे धैर्य ही आत्मा की शुद्धि करने वाला होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो घबराते नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं, वो ही सफलता पाते हैं। आप कितना कहते, मानो राजा पकड़ लेता, एक बार तलवार उसकी गर्दन में मारता और क्या हो जाता? उसका काम हो जाता, जल्दी छुटकारा हो गया। कितने दिनों तक वो कीड़े मकोड़े जो है उसके शरीर को तिल तिल करके काट रहे हैं और वो शांति से सह रहा है। आखिर जीवन का अंत तो आना ही था। अब संत के 3 सूत्र, उपशम, विवेक, संबर। संबर आने वाले पाप कर्मों को रोकना, किसी का बुरा सोचना नहीं, किसी को बुरा बोलना नहीं और किसी का बुरा करना नहीं। दिसंबर अपने जीवन में उसने अपनाया और भाव पूर्ण करके जिसने नरकों में जाना था वो स्वर्गों का मेहमान बन गया। कहेंगे इतने पाप किए, कहते अभी उसकी सजा पूरी नहीं हुई। कितनी भला, कैसे कीड़े मकोड़ों ने उसको तिल तिल करके काटा, कितनी वेदना हुई होगी। सोचो भला, कभी आपको कीड़ी काटे तो तुम्हारी क्या दशा होती है भला। और लगातार अच्छी तरह वो अपने दांत छोड़ दे ना, मुंह से पकड़ा है, मर जाएगी लेकिन छोड़ेगी नहीं, तो तुम्हारी दशा क्या, उसको छोड़ दोगे? वैसे उसके शरीर के चाहे 2 टुकड़े हो जाए लेकिन उसको हटाएंगे। कहा कितना उसने सहन किया, सारा शरीर जैसे मानो हवन की अग्नि में डाल दिया हो, मेरे पाप यहीं पर क्या हो जाए, स्वाहा हो जाए। कहते हैं अपने जीवन में इस बात को स्वीकार करो कि सच क्या है, झूठ क्या है। यदि आपने परम समाधि को पाना है, परमात्मा के दर्शन करने हैं, उस स्थान तक पहुंचना है, तो हमें पहले अपनी आत्मा को निर्मल करना होगा। आप सोचो भरा, यदि कोई कूड़ा उड़ते उड़ते किसी के पैरों से आपके घर में आ जाए तो क्या करते हो? घर में सजा के रखते हो, झाड़ू लेके उसको फिर क्या करते हैं, दूर जाके छोड़ देते हैं। ऐसे मानो यदि हमारी आत्मा कूड़े के रूप में हुई और परमात्मा के घर में पुल्ले पटके पहुंच गई तो क्या हमारे को कोई बैठने देगा? वहां कोई बैठने नहीं देगा। कहा यदि हमारी आत्मा निर्मल है तो जैसे बढ़िया सी बढ़िया चीज आपके घर में आती है तो कैसे आप सजा करके रखते हैं, वो उसके गुण, उसकी गुणवत्ता है। जो अच्छा है उसको सजा के रखा और जो अच्छा नहीं है उसको उठा करके दूर गिर आए ताकि दोबारा न आ जाए।
ऐसे यदि हमारी आत्मा की स्थिति हुई, हमारी आत्मा निर्मल हुई, तो वो हमारा जहाँ से हाथ पकड़ के ले जाएंगे। और यदि हमारी आत्मा निर्मल ना हुई तो क्या करेंगे? यदि मानव पहुंच भी जाएंगे तो उठा करके क्या करेंगे? जैसे नाक में से निकलता है ना, उस समय क्या करते? लेके एकदम घेर देते हैं। ऐसी इस आत्मा की दशा होगी। कब? यदि इस आत्मा ने अपने आप को सुधारा ना। तो इसलिए कहा जाता है कि हम अपने आप को सुधारें। जैसे हम दूसरे को सुधारने का प्रयास करते हैं, ऐसे हम अपनी आत्मा को सुधारें। हमारे जितने भी दोष हैं वो सारे नष्ट हो जाए। लेकिन होंगे कैसे? वो इसी साधना से होंगे। शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, तपस्या, जप, नियम, व्रत, ये साधना है। और ये किसके लिए करनी है? आत्म शुद्धि के लिए। जो आत्म शुद्धि के लिए करेंगे, इस रास्ते पर चलते रहेंगे, तो एक दिन परमात्मा के प्यारे अवश्य बनेंगे। उनकी आत्मा का कल्याण होगा। अब इसके आगे कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास।